तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बहुत तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान ने बहरीन, कतर और यूएई में मिसाइलें दागी हैं। हॉर्मुज में भी जहाजों पर ईरान ने मिसाइल दागी है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया है। पूरे क्षेत्र में हवाई अलर्ट है और अब तनाव चरम पर है। तो हॉर्मुज में भी जहाजों पर ईरान ने मिसाइल दागी हैं। ईरान अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें जो जारी की गई हैं ईरान के द्वारा, और इन तस्वीरों में आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस जहाज को टारगेट किया जाता है और उसके बाद सीधा मिसाइल अटैक। तो मिडिल ईस्ट में अब तनाव लगातार अपने चरम पर पहुंचता हुआ। अमेरिका पलटवार किस उद्देश्य से और कितनी ताकत से करेगा, इसको लेकर इंतजार करना होगा, लेकिन ईरान ने अपने संकेत बिल्कुल साफ कर दिए हैं। हॉर्मुज में जहाजों पर ईरान ने मिसाइल दागी हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इन मिसाइलों को दागा गया, जिससे इन जहाजों को निस्तानाबूद किया गया है। तो लगातार वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो संकट पिछले 4 महीने पहले था, वो अभी भी बरकरार है। हमारे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आलोक जी, खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच ये लगा था कि शायद ईरान आने वाले वक्त में जो हमले करेगा बहुत सहजता और सोच समझकर करेगा, लेकिन एक तरफ मुश्तबा की वो धमकी ट्रंप को लेकर और दूसरी तरफ ये दोबारा हॉर्मुज स्ट्रेट में इन जहाजों को निशाना बनाना, कैसे देखते हैं सर आप इसे? वैभव जी नमस्कार। मुझे तो ये लग रहा है कि ईरान में भी एक धड़ा है आईआरजीसी में, जो नहीं चाहता है कि युद्ध विराम हो। जिस तरह से अमेरिका में भी एक ज्यूइश धड़ा है और अमेरिकन जो नेतृत्व है उसमें भी एक ग्रुप है जो नहीं चाहता है कि युद्ध में शांति हो सके, और इन लोगों के कारण से ये युद्ध बार बार भड़क रहा है। देखिए, अभी शांति हो गई थी, एमओयू पर सिग्नेचर हो गया था, लेकिन आईआरजीसी के कुछ रोग एलिमेंट्स ने निश्चित रूप से उन 3 सिविल शिप्स पे आक्रमण किया, जिसमें से वो ओमान तट के पास से जा रहे थे 2 जहाज। वहां पर आक्रमण करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि मैं बता दूं जनता को आपके चैनल के माध्यम से कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार भी किसी भी देश के समुद्र तट से 12 मील का समुद्र का एरिया उसका होता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो सबसे सकरा क्षेत्र है वो 23 से 24 मील का है। तो ईरान, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान। तो ईरान का तो 12 मील पर उसका अख्तियार हुआ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, लेकिन ओमान का भी तो उस पर हक है अपने 12 मील पे। तो अगर ओमान सरकार की सहमति से कोई जहाज वहां से निकल रहा था, चाहे उसको अमेरिकी शिप एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे, तो उस पर आक्रमण करना ईरान का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि वो ओमान की सहमति से जा रहे थे। तो ये आक्रमण करने के बाद से अमेरिका फिर भड़क गया और उसने काफी तेज ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिए। पहले दिन 80 जगह पर आक्रमण हुआ, दूसरे दिन 90 जगह पर आक्रमण हुआ, और फिर आज आप तीसरा वेव देख रहे हैं। हालांकि तीसरा वेव एक और हुआ था जिस पर अमेरिका ने कहा था कि ये आक्रमण उसने नहीं किया। ये अभी भी संशय बना हुआ है कि वो आक्रमण किसने किया, वो इजराइल ने किया या मिडिल ईस्ट के कोई देश शामिल हो गए हैं अमेरिका के साथ इस युद्ध में, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ये भी तीसरा बड़ा युद्ध आक्रमण है अमेरिका की तरफ से इस वेव में। और अभी अभी सूचना आई है कि सुबह सुबह ईरान ने भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है बहरीन, कतार और यूएई के ऊपर में। तो ये युद्ध जो है फिर उसी रूप में आता जा रहा है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जहाजों पे आक्रमण करेगा, अमेरिका उसके बदले में ईरान के ऊपर आक्रमण करता है, और ईरान उसके बदले में मिडिल ईस्ट में अमेरिकन सेंटर्स पे आक्रमण करता है। अलोक, मुस्तफा ने जो धमकी दी है ट्रंप को, इस धमकी पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे। कैसा बदला? इस बदले के प्रतिक्रिया स्वरूप क्या कुछ हो सकता है मिडिल ईस्ट में, पश्चिमी एशिया में? जी वैभव जी, देखिए, ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है उनका, और इससे युद्ध और भड़केगा। और मुस्तफा साहब ने जो बोला है कि वो पिता के मौत का बदला लेंगे, तो इससे तो अमेरिका को साफ मैसेज जाता है कि ये ट्रंप को मारने के लिए ईरान अपनी पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि जिस तरह के पोस्टर लगाए गए उनके जनाजे में, आप देखिए बड़े बड़े बिल्डिंगों पे
कई मीटर तक, मतलब दर्जनों मीटर तक बड़े बड़े पोस्टर्स लगाना कि वी विल किल ट्रम्प, ये चीजों को और उकसाएगा। अगर आपको मारना भी है तो आपको इस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। पूरी दुनिया के सामने में घोषणा नहीं करनी चाहिए कि मैं इनको मारूंगा या मैं इसका बदला लूंगा तक ठीक है, लेकिन किसी एक राजनेता को नाम लेकर के कि मैं उसकी हत्या करूंगा ही, ये थोड़ा गलत और है। हम लोग के आलोक साहब हाँ, एक कहावत भी है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जिनको बरसना हो